हेलो जी गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू शादी का व्लॉग पार्ट 2। तो पार्ट 1 आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखे तो इसके बाद तुरंत जाके देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में मैं सारा कुछ बता चुकी हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ, कहाँ रुकी हूँ, कैसे आई हूँ, कौन से होटल में रुकी हूँ, कौन सा रूम मिला है हम लोगों को, कब पहुँची हूँ, कब मैं क्या पहनूंगी, कब नहीं पहनूंगी, सारा कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। तो और आप ही को हम लोग नहाने के बाद डायरेक्ट किए होटल में ही ले आए कि बारात आने के बाद उनका कपड़ा आएगा, तो पहनने के बाद ही वो अच्छे से रेडी हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे फटाफट सबको रेडी करने के बाद खुद को भी रेडी कर लिया। और सबको का मतलब ज़्यादा कोई नहीं, बस आप ही और मम्मी को रेडी कर दी। उसके बाद मैं रेडी हो गई और मेरा मेकअप ज़्यादा हैवी तो नहीं था बट ज़्यादा हल्का भी नहीं था। मैं नॉर्मल मेकअप की थी और मेरे से जो हो पाया मैं कर ली। और मेरे बाल का स्टाइल कैसा लग रहा है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं चूड़ी भी पहनी थी। और ये देखो गाइस, मेरा बाबू भी आया हुआ है यहाँ पे बट सोया हुआ था। और मेरी मम्मी देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ना। और मम्मी का चूड़ी मुझे बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पे देखिए मेरा बाबू उठ गया, माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना। और हम लोग को देखिए एकदम शॉक्ड हो गया था, क्योंकि कब हम लोग उसको छोड़ के चले गए और कब आ गए वो उसको खुद नहीं पता। और आप ही लोग थोड़ा लेट से आई थी, तब तक खाना स्टार्ट हो चुका था। और वैसे भी बारात बहुत ज़्यादा लेट था, तो हम लोग सोचे कि चलो जो भी गेस्ट वगैरह उन लोग को खाना खिला देते, कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए। तो जैसे जैसे लोग आते जा रहे थे वैसे वैसे खाना खा के जा भी रहे थे, क्योंकि लेट बहुत ही ज़्यादा हो रहा था बाराती को आने में। क्योंकि अभी 10:30 तो अभी ही बज रहा था और अभी तक बाराती चला भी नहीं था। तो अब देखो कितने बजे वो पहुँचेंगे वो लोग। और यहाँ पे देखो बाबू कितना ज़्यादा मस्ती कर रहा है ना मम्मी के साथ, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था बाबू मेरा। और मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, बट कभी कभी लग रहा था मेरे को भूल ही गया है वो। और सारे के सारे खाने बहुत मज़े के बने थे। और ये देखो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स है जो कि हाल फिलहाल में बने हैं और लगता है मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर भी बन चुके हैं। और यहाँ पे माकुति भी थे। और ये देखो भैया और बाबू कितने अच्छे से मस्ती कर रहे हैं। और माशाल्लाह से भैया और बाबू का बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत प्यारे तरीके से वो खेलता है भैया के साथ। और यहाँ पे आप ही और आप ही के फैमिली लोग सारे लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे थे। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी। और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लोग भी आए हुए थे और बाकी लोग तो चले भी गए थे। और हम लोग फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए दुल्हन के पास भी बैठ गए, क्योंकि वो थोड़ी लेटी हुई थी, थोड़ी नर्वस थी। आप लोग को तो पता ही होगा उनका दिन है तो थोड़ा मोड़ा तो वो नर्वस तो होंगी ही ना। और यहाँ पर देखो रात में 11:30 बजे सारे बाराती आ चुके थे। और यहाँ पे आप भी माशाल्लाह कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना, क्योंकि मैंने मेकअप किया है आप ही का। और यहाँ पे मैं फटाफट थोड़ा मोड़ा खाना भी खाने लगी, क्योंकि अगर बाराती लोग खाना स्टार्ट हो जाएगा तो मेरे को टाइम भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा मोड़ा ही खाने के बाद मैं फटाफट आ गई यहाँ पर अपना थोबड़ा देखने के लिए, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरा मेकअप थोड़ा ख़त्म हो रहा था। बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बस दिखने में लग रहा था, हुआ कुछ नहीं था। और यहाँ पर ये देखिए लड़के वाले की तरफ से ये नथ आया हुआ था और टीका भी आया था। तो हम लोग में होता है कि जो लड़के वाले की तरफ से जो भी जेवर आएगा तो वो पहनाने के बाद ही यहाँ पे लड़की का निकाह होता है। तो यहाँ पर आप ही पहना रही थी अपनी छोटी बहन को नथ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बड़ी बहन छोटी बहन को पहना रही थी। और यही सब मोमेंट तो अच्छा लगता है कैप्चर करने में, जो काफ़ी दिनों के बाद देखने में ये बहुत ज़्यादा याद आता है। और यहाँ पे आप ही थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी, बट मैं उन्हें बहुत ज़्यादा हंसा रही थी ये बोल बोल के कि आप ही आज आपका दिन है, आप बिल्कुल मत रो, विदाई अभी बाकी है। और यहाँ पे बच्चे सब बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे, सारे के सारे मेरे लहंगे पे चढ़ रहे थे। बट क्या करे, एक तो कहावत सुने ही है, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंखों के तारे, बस यही सोच के चुप हो जाते, डांटते नहीं है बच्चे लोग को। तो ये सब आया हुआ था लड़के वाले की तरफ से। और भी फल की टोकरी आई हुई थी, बट मेरे को दिखा नहीं तो इसलिए मैं कैप्चर नहीं की। पर अनार का, केला का एक घड़ आया हुआ था, पपीता आया हुआ था और भी कुछ कुछ आया हुआ था, बट मैं लास्ट में देखी, अभी नहीं देखी, इसलिए मैं नहीं वीडियो बनाई। और यहाँ पे देखते देखते निकाह का भी टाइम आ गया। तो यहाँ पर आप ही अपना साइन कर रही है। बाय द वे गाइज, ये सब देख के मेरे को मेरी आपी के शादी का याद आ गया, क्योंकि यही मोमेंट था। इसी तरीके से आपी साइन वगैरह कर रही थी और मैं तो बहुत बोल रही थी अपनी आपी की शादी में कि मैं बिल्कुल नहीं रोने वाली, तुम्हारे शादी में तो बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। पर पता नहीं साइन करने के बाद तुरंत मेरे आंखों से आंसू गिरने लगा। सब मेरे को चिढ़ा भी रहे थे कि मैं, तुम तो बोल रही थी कि मैं बिल्कुल नहीं रोने वाली, तो अब क्यों रो रही हो। अब ये देखो गाइज, साइन करने के बाद पता चल जाता है कि निकाह हो गया, अब हमारी बेटी पढ़ाई हो चुकी है। तो पता नहीं कैसे आंखों में आंसू आ जाता है, इमोशनल फील आने लगता है। और ये देखो मेरी आपी को ये सारे बता रही है कि मैं नहीं खा रही, मेरे को भूख नहीं लग रहा। और मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो आप लोग को ही बता रही है कि मैं नहीं खा रही, मेरे को भूख नहीं लग रहा। तो उसके बाद मैं आपी को आ गई यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए, क्योंकि आज के बाद से उनका नया दिन स्टार्ट हो चुका है, बोले तो नया लाइफ अपने नए पार्टनर के साथ। तो माशाल्लाह से इंशाल्लाह उनका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा रहे, इनका इसी तरह जोड़ी हमेशा बने रहे, इसी तरह प्यार से रहे, आमीन ज़रूर
ज़रूर बोलिएगा आप लोग कमेंट में। और यहाँ पे मैं थोड़ा मोड़ा आराम करने लगी क्योंकि रात के पूरे 1 बज रहे थे और सीधे 4 बजे ही सारा रस्म वगैरह होगा, तो मैं सोची कि चलो थोड़ी देर सो जाती हूँ। नींद तो थोड़ा भी नहीं आ रहा था क्योंकि शादी का टाइम था और घर पे सारे गेस्ट भरे हुए थे, तो आप लोग तो जान ही सकते हो नींद तो बिल्कुल नहीं आने वाला। तो मैं तो लहंगा चेंज कर ली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था और पूरे रात पहनना मेरे बस की नहीं है। तो सच्ची बताऊं गाइज, मैं ये बिल्कुल सोच के नहीं आई थी कि हैवी भी पहनना रहेगा थोड़ी देर के बाद, तो बस मैं रात के लिए सिंपल सा सूट लेके आई थी, वही मेरे को पहनना पड़ा, अब क्या कर सकते। और यहाँ पे बाबू अपने मम्मी के साथ खेल रहा था और ये बाबू और बाबू की मम्मी को देख के मुझे अपनी आप ही की याद आई क्योंकि वो भी बाबू के साथ इसी तरीके से खेलती है। और यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम हो गया था, सुबह के 3 बज रहे थे और यहाँ पे आप ही का चोटी बांधा जा रहा था और इनका बाल का चोटी देख के तो मेरे सर में दर्द होने लगा था क्योंकि इतने टाइट टाइट चोटी बांधे जा रहे थे। पता नहीं ये कौन सा रस्म है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा वियर्ड सा लगा क्योंकि देख रहे हो गाइस कितना ज़्यादा टाइट टाइट चोटी बांधा गया, बेचारी के बाल में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। और यहाँ पे आप ही का सारा शगुन का सामान सब आ गया था। ये आप ही का सेहरा है जो कि नीचे जब आप ही भाई के साथ बैठेगी तो वहाँ पे पहनेंगी, जो कि बड़े भाई पहनाते हैं, तो वो भी आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप ही के पास ज़्यादा मेकअप तो नहीं था तो मैं अपने से ही थोड़ा बहुत कर दी और आप ही बोली थी मेरे को ज़्यादा मत करना, इसलिए मैं ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं की, फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाई हूँ क्योंकि विदाई के समय अगर रोएगी तो सारा मेकअप धुल जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। और यहाँ पे दूल्हे राजे पता नहीं क्या सोच के बैठे थे, शायद यही सोच के बैठे होंगे कि बिना मुंह दिखाए मैं तो अपना मुंह नहीं दिखाने वाला। खैर छोड़ो, बच के जाएंगे कहाँ, एक ना एक बार तो अपना फेस तो दिखाना ही पड़ेगा इनको। तो फाइनली वो टाइम आ ही गया जब आप ही और भाई दोनों नीचे बैठेंगे। तो आप ही पूरा रेडी सेडी होने के बाद चुंदरी वगैरह ओढ़ने के बाद नीचे जाने के लिए तैयार हो गई। तो आप ही को सारे लोग लेके आ रहे थे तो मैं तो पहले पहले उतर गई क्योंकि मेरे को क्लिप लेना था जो कि आप लोग को तो दिखाना ही था। तो आप ही भी थोड़ा मस्ती करने लगी और ये आप ही के अंदर वाइब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि आप ही अपने शादी को बहुत मस्ती के साथ एंजॉय कर रही थी। भाई उनकी शादी है, वो एंजॉय नहीं करेगी तो कौन करेगी। मेरा तो कहना यही है कि शादी उनकी है और ज़िंदगी में पहली बार तो ये मौका मिलता है ये चीज़ का, ये मोमेंट का, और ये मोमेंट मिस कर दिए तो समझो सारा कुछ मिस कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग बहुत मस्ती के साथ ये शादी को एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पर दोनों दुल्हन को बैठा दिया गया, यानी कि एक छोटी साली को और एक दुल्हन को। इसमें से दूल्हे राजे को पसंद करना है कि उनकी कौन सी ये दुल्हन है, पसंद क्या करना है, इनको बताना है कि कौन सी इनकी दुल्हन है। और यहाँ पर आप ही आगे एकदम मस्त भाभी वाला लुक लेके, और ये देखो गाइज यही मेरी आप ही मामा की बेटी, इन्हीं के ननद का शादी है। तो वैसे तो सोचा जाए तो ये भाभी लगी और ये भाभी का ही रस्म होता है कि दूल्हे के गर्दन में रस्सी डाल के उसे पूरे स्टेज पे लेके आना रहता है, उसमें कुछ शगुन वगैरह मिलता है। तो वही आप ही फॉलो कर रही थी। वैसे आप ही को तो फर्स्ट टाइम कर रही थी तो आप ही को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो सबसे पूछ पूछ के कर रही थी। और यहाँ पे दूल्हे राजा अपना पसंद कर रहे थे कि उनकी असली दुल्हन है कौन। तो देखो गाइज, अब दूल्हे राजे तो दुल्हन को पसंद करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिए, तो लगता है अब उन्हें एक्सचेंज करके ही दुल्हन ले जाना पड़ेगा अपने घर। अरे मजाक कर रही हूँ, यही तो फनी मूवमेंट है। तो ये सब मस्ती वगैरह करने के बाद आ गया शगुन वगैरह के टाइम, यानी कि सलामी वगैरह जो कहते हैं। मेरे को तो ज़्यादा कुछ भी नहीं पता, मेरे को जो जो समझ में आ रहा था मैं बस रिकॉर्ड कर रही थी और आपको ये अपडेट दे रही हूँ। तो ये पीछे बड़े भाई आए हुए थे और मैं आप लोगों को बताई थी ना कि सहला वगैरह बांधा जाता है, तो ये बड़े भाई करते हैं। तो इनके बड़े भाई तो कतर में है, तो इसी के लिए इनके कज़न कर रहे हैं और ये कज़न भी इनके बड़े भाई ही है। और यहाँ पर ये सहला वगैरह बांधने के बाद दुल्हन का लुक और भी ज़्यादा अच्छा आ गया। और गाइज ये देखो अब आ गया ये सिंदूर डालने का, और हम लोग में सिंदूर ये ग्रे कलर का होता है, अरे ग्रे नहीं सॉरी क्रीम कलर का होता है। तो वैसे तो सिंदूर डालने के बाद आप डाल सकते हो ऑरेंज कलर का या फिर पिंक कलर का, क्योंकि हम लोग में रेड कलर का सिंदूर नहीं डाला जाता है। तो पहले तो भाई यहाँ पर अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे नानी फिर बाद में डाल देगी, फिल कर देगी। तो यहाँ पर जैसे हो रहा था वैसे वो कर रहे थे और वो बराबर करते जा रही थी। और गाइस ज़्यादा कुछ नहीं बताते हुए आप लोग देख लो कि यहाँ कैसे कैसे रस्म हो रहा है। और वैसे भी आप लोग को तो बहुत लोगों को पता होगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो बस आप लोग ये वीडियो एंजॉय करो।
तो अब बारी आ गया सासू माँ का, यानी कि दूल्हे की सासू माँ का। तो वो अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर रही थी, वो यहाँ पर चुमौन कर रही थी, जो कि चावल से चुमौन कर रही थी। और उसके बाद जो शगुन देना है दूल्हे राजू को वो दे रही थी सलामी के तौर पे, और अंगूठी वगैरह देना वो सब दे रही थी। यहाँ पे सब एक एक करके सब अपना अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे थे। तो आप लोग ये भी देख लो, मैं क्या क्या बताऊँ, आप लोगों को तो कुछ समझ में आएगा नहीं। और उधर सलामी सब चल रहा था, और क्या क्या देखे, बार बार देख देख के हम लोग बोर भी हो गए। तो हम मम्मी मस्त चाय की चुस्की ले रहे थे, ये सब एंजॉय करते करते। और यहाँ पे सारे बाराती लोग भी आए हुए थे, हम लोग तो जम के बाराती लोगों की खातिरदारी किए। बट आप लोग जानते हो ना, जितना भी करो खातिरदारी बाराती वाले लोगों के लिए कम ही लगता है। बट कोई कोई बाराती वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, कम भी करो तो वो लोग बोलते हैं कि थोड़ा भी किए लेकिन बहुत अच्छा किए। तो यहाँ पर साली जी आ गई उन्हें माला पहनाने के लिए, अपने जीजा जी को। और गाइस एक चीज के लिए तो मैं आप लोग को सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि जूता चुराई वाला जो रस्म होता है, ये पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मेरे को तो थोड़ा भी आइडिया नहीं है। क्योंकि उस टाइम मैं चली गई थी अपने रूम पे, क्योंकि मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। मैं पूरे टाइम हील पहन पहन के पूरा मेरा पैर का बैंड बज गया था। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करने चली गई थी ऊपर। और जब मैं ऊपर से नीचे आई तब ये सारा रस्म हो रहा था। और ये रस्म क्या क्या कैसा कैसा रस्म है, मेरे को थोड़ा भी आइडिया नहीं है। तो बस मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोग देख लो, आप लोग को जो समझ में आ रहा है आप लोग समझो। बहुत लोगों को तो पता भी होगा कैसे कैसे क्या क्या होता है, बट आप लोग वीडियो एंजॉय करो। तो गाइज वो मोमेंट आ ही गया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये मोमेंट में बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है। क्योंकि ये मोमेंट है विदाई का मोमेंट, क्योंकि इसमें छोटे बड़े आस पड़ोस के अपने पराए सारे लोग देख के रो देते हैं। क्योंकि ये है ही ऐसा मोमेंट कि सारे लोगों की आंखें नम आती है। क्योंकि आप लोग तो सुने ही होंगे, बेटी पराए धन होती है, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है अपने अपने घर। और यहाँ पे मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल थोड़ा मोड़ा हो रही थी, तो मैं मम्मी को तो बिल्कुल रोने नहीं दी। और यहाँ पे मम्मी और मैं थोड़ा मोड़ा मस्ती कर रहे थे, ये बोल के कि मम्मी हम तो बिल्कुल नहीं जाने वाले आपको छोड़ के, आप जो भी कर लो। तो मम्मी थोड़ा मोड़ा हंस रही थी। बट थैंक गॉड मेरी मम्मी ज़्यादा नहीं रोई, पर थोड़ा मोड़ा तो रोना आ ही जाता है किसी ना किसी को देख के। तो सारे लोगों से मिलने के बाद इनका विदाई का भी टाइम आ ही गया। और विदाई के टाइम में तो मेरा को वीडियो बनाने का बिल्कुल नहीं मन नहीं था, बट मैं आप लोग के लिए थोड़ा बहुत जो भी हो सका मैं सारा वीडियो बना पाई। और इधर आप ही का ये विदाई का टाइम चल रहा था, और उधर गाड़ी भी रेडी हो रहा था। और देखते देखते आप ही गाड़ी के अंदर भी चली गई, और आप ही को बहुत ज़्यादा अकेला फील भी हो रहा था। क्योंकि वो जो भी है नया जगह है, और धीरे धीरे वहाँ एडजस्ट करने में तो टाइम लगेगा ना। और देखो गाइस, लड़के की शादी में तो ये होता है कि बाराती जो एकदम धूमधाम से, उसके बाद रिसेप्शन होता है एकदम मज़ेदार, उसके बाद तो भाभी तो घर पे आती ही है ना। बट लड़की की शादी में होता है ये कि लड़की शादी भी करती है, इमोशनल भी हुआ जाता है, उसके बाद वो छोड़ के हम लोग को चली भी जाती है अपने घर, रियल वाले घर। और उसके बाद उधर विदाई भी हो गया कंप्लीट। और इधर मैं अपना सारा ट्रॉली वगैरह लेके इस प्यारे से रूम को बाय करते हुए अपने घर पे चली गई, यानी कि आप ही के घर पे। और यहाँ आप ही के घर पे आने के बाद मुझे विदाई भी मिला, जो कि देख के बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रहा था। बट क्या करें, ये सब भी फॉर्मेलिटी है, इन सबको भी पूरा करना है। तो अब भाई को अलविदा करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए ऑटो पे बैठने के लिए, क्योंकि जाना था। और गाइस पता है, ये बस स्टैंड पे आने के बाद मुझे मम्मी से और भैया से बहुत अच्छा खासा डांट सुनने को मिला। क्योंकि भैया बोल रहे थे तुम्हारे कारण ही हम लोग ट्रेन से आए, और ट्रेन से आने के बाद इतना ज़्यादा लास्ट में समस्तीपुर के बाद इतना ज़्यादा ना लोग अंदर आने लगे कि ना खड़े होने की जगह था ना बैठने की जगह था। उसके बाद हम लोग सोचे कि ट्रेन से तो बिल्कुल नहीं जाने वाले, तो बस से जा रहे हैं। और बस से जाने के बाद यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी था, जब तक बस चल रहा था तब तक हवा चल रहा था, जब तक बस रुक रहा था उसके बाद इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था ना, कि इसी के लिए भैया से और मम्मी से बहुत ज़्यादा डांट सुनी। और भैया का कहना यही था कि ये सबसे अच्छा कार से चलते हैं, कार से अच्छे से जाएंगे और टाइम से भी आ सकते हैं। बट नहीं, हम मानने वाले थोड़ी है, मेरे को तो जाना था ट्रेन से। तो लो अब
डांट सुनो। तो फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे से हम लोग यहाँ आ गए। तो यहाँ उतरने के बाद मैं तो भैया को ट्रॉली पकड़ा दी कि भैया आप अपना काम करो, मैं तो एकदम आराम से चलूँगी। तो यहाँ पे ऑटो पे बैठने के बाद एकदम मस्त से हम लोग घर की तरफ चले गए, क्योंकि ये टुक टुक पे बैठने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इस टुक टुक पे बैठा के मुझे पाकिस्तान भी ले जाओगे तो मैं खुशी खुशी चली जाऊँगी, क्योंकि इस टुक टुक पे बैठने के बाद सफ़र का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता, इतना ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये सफ़र को एंजॉय करने के बाद हम लोग अपने घर की तरफ आ रहे थे, और ये भी सोचे थे कि इतना दूर चले गए, इतना ज़्यादा गर्मी था, बट और अलग से ये भी सोच रहे थे कि ये सब जाना भी तो बहुत ज़रूरी है। अगर वो लोग आप लोग की शादी में आए हैं तो आप लोग का भी तो फ़र्ज़ बनता है कि उन लोग की शादी में भी जाने का। तो बस यही सोचते हुए, रिश्तेदारी निभाते हुए मम्मी हम लोग को पकड़ के ले गई, और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। थोड़ा गर्मी था बट एडजस्ट तो कर लिए। और ये सब करने के बाद हम लोग आ गए घर पे, और घर पे आने से पहले मैं रास्ते में स्प्राइट ले ली। वैसे तो कोक लेने का मन था बट स्प्राइट ही ले ली, क्योंकि गर्मी था और गर्मी में जो मिल जाए वो सब अच्छा है। और यहाँ पे आने के बाद मम्मी घर पे आते ही सबसे पहले मेरे को चाय बना के दी, और चाय पीने के बाद मेरे दिल से इतने प्यारे प्यारे दुआ निकल रहे थे मम्मी के लिए, क्योंकि मैं परसों से चाय नहीं पीती, क्योंकि होटल में मैं किससे जाऊँगी चाय मांगने के लिए। अब घर रहे या कोई बाहर वगैरह है टपड़ी वगैरह पे तभी ना जाके पी सकती हूँ, वैसे तो नहीं पीऊँगी। तो बस बर्दाश्त करते करते, कंट्रोल करते करते मैं चुप रही। उसके बाद मैं बाम लगाने लगी अपने पैरों में, क्योंकि मेरे पैरों का बहुत ज़्यादा बैंड बच चुका था। तो अब क्या करें, खुद से ही लगाना पड़ेगा ना। और यहाँ पे मैं सोची कि चलो मस्त से एसी चला के 2 घंटे के लिए तो सो ही जाऊँगी, बट मेरे को दिन में सोने का बिल्कुल भी आदत नहीं है गाइस। तो इसी के लिए मैं जैसे ही जाके सोची कि चलो एडिट करके वॉइस ओवर ही दे देती हूँ। तो बस इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।